Now देखिए, your question number 20 is in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and other potato R होना चाहिए यहाँ पे, potato R अपना R ही है, हैं? यहाँ पे R लिख दीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्टकट में R लिख दे रहा हूँ, ARE R. Place 33 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a straight line. तो मैं यहीं पे इसका आंसर पहले तो आपका ना देखो देसा. तो let small a be the first term of the AP and D is the common difference. ये अपने in every questions you have written. अब पहले आते हैं आपका ना देखो देसा. सबसे पहले ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है देखो. अभी इसके हिसाब से देखो, in a potato race a bucket is placed. ये देखिए, ये बकेट यहाँ पे रखी है आपका नाम, दिस इज द बकेट एंड अब स्टार्टिंग, ये दिस बकेट ये आपका ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है. तो ना ये बकेट इज प्लेस एट ए स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो. आपका यहाँ पे आपका दिस होता है, ये आपका ना फर्स्ट पोटैटो है, ऐसा क्लियर. फर्स्ट पोटैटो है और ये यहाँ से यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है अपना देखो, ये 5 मीटर है. इसके बाद जो सेकंड पोटैटो है अपना देखो, सेकंड पोटैटो ये आपका बस यहाँ से यहाँ ये आपका 3 मीटर है. फिर आपका ना थर्ड पोटैटो आपका ये 3 मीटर पे, थर्ड पोटैटो 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका नाम देखो और 9 यहाँ पर बना 10 पोटैटो है. अगर आप देखें तो देखो ना, ये भी 3 मीटर हो गया आपका नाम देखो, ये आपका देखो 3 मीटर हो गया यहाँ तक देखो. फिर ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर हो गया, फिर यहाँ से देखते ये 3 मीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ देखो 3 मीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो गया, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ 3 मीटर हो गया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर दैट कि नाउ देखो कि each and every potato is 3 meter from each other. एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी है, लेकिन पहला वाला आपका 5 मीटर यहाँ से आगे आपका नजर, इसमें बोल दिया आपका नजर स्ट्रेट लाइन आपका देयर आर 10 पोटैटो, ठीक है ना. पोटैटो नंबर 1, पोटैटो नंबर 2, पोटैटो नंबर 3, पोटैटो नंबर 4, पोटैटो नंबर 5, it's 6, it's 7, it's 8, it's 9 और it's 10. And every potato is 3 meter from each other. अब आपका देखो वो क्या बोलता है आपका नाम देखो दिस. अब यहाँ पे बात है आपका नाम देखो दिस. लुक, वो कहता है कि अब आप किताब में मैंने आगे तो नहीं लिखा क्वेश्चन आपका, उसमें आपका नाम दिस वो लिख रहा है कि जैसे क्या है आपका नाम कॉम्पिटिटर. अब एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है फ्रॉम द बकेट यहाँ से. अब एक कॉम्पिटिटर हो गया आपका नाम देखो दिस. अब इसको फर्स्ट पोटैटो में यहाँ से एक कॉम्पिटिटर आपका नाम यहाँ से स्टार्ट किया इसने देखो, यहाँ बकेट के पास से ये क्यों नहीं ये कॉम्पिटिटर है. इस कॉम्पिटिटर ने अपना स्टार्ट किया अपना नाम देखो दिस फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स, यहाँ से गया ये यहाँ पे आपका देखो यहाँ गया, यानी कि 5 मीटर इसने अभी देखो पहले ट्रैवल किया, इसको इसने पिक किया, पिक और यानी कि 5 मीटर गया, 5 मीटर आए और उसके बाद उसने इसको पोटैटो को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना. रन्स बैक विद, फिर आपका फिर वो गया इसको उठाने के लिए. इसमें तो नहीं था, 5 मीटर गया और 5 मीटर 10 मीटर हो गया, समझ रहे. अब आपका आप क्लियर समझिएगा तो नाम तो इसका मतलब देखो दिस distance run to
फर्स्ट पोटैटो, तो क्या हुआ उसको, ये गया आया, तो आपका ना 5 + 5 लिख दो, या 2 × 5 आपका ना इस आपका ये 10 मीटर की उसने डिस्टेंस, ठीक है सर ना। आप देखिएगा डिस्टेंस रन, आपका देखो दिस डिस्टेंस रन टू पिक, अब आपका सेकेंड पोटैटो उसने आपका रन किया, तो देखो आप क्या करेगा, पहले ये जाएगा 5 और +3 8 हो गया, फिर वापस आएगा, यानी कि 2 × 5 सॉरी 2 × 5 + 3 हो गया, या डायरेक्ट कर दो, 8 जाना 8 आना 16 हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। या आपका 5 + 3 8 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से आपका 16 मीटर हो गया। फिर इसको उठाया, पिक किया और इसमें डाल दिया, ऐसे करें। इज इट क्लियर? मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्लियर समझ रहे हैं? यानी कि ये बकेट में उसने पहला पिक किया, इसमें डाल दिया, अब दूसरा पिक किया, इसमें डाल दिया, थोड़ी। अब आप करना, फिर डिस्टेंस रन टू पिक थर्ड पोटैटो आपने उसका उठाया, तो अब थर्ड पोटैटो को ले देखो, ये 5 + 3 + 3 कितना हो गया, देखो 11। तो एक बार जाना और एक बार आना हो गया, एक और ये 2 हो गया, और इनटू आपको तो 5 + 3 और +3 हो गया, तो 3 + 3 6 + 5 11 11 2 जा 22 मीटर हो गया। एक और चेक करा दो, तो तीसरा आलू भी आई और इसमें डाल दिया उसको पिक करके। अब आपका देखो फोर्थ, ज्यादा नहीं करेंगे, डिस्टेंस रन टू पिक, आपका फोर्थ वाला ये पोटैटो के लिए बना दिया मैंने, एक चक्कर। अभी फोर्थ इसको पिक करना है, देखो आपका देखो 5 + 3 + 3 + 3, तो 9 + 5 14 हो गया, am I right? एक बार जाना एक बार आना हो गया, तो देखो एक बार जाना, ये एक बार जाना एक बार आने के लिए हो गया, 2 चक्कर 2 and fro हो गया। और यहाँ आपका देखो ना 5 + 3 + 3 + 3 14 14 2 28 मीटर, am I right? क्लियर हो गया? सुनो अब नाउ this sequence is making an AP, ये सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस लिख सकते हैं, आपका सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंसेस आर। अभी एपी नहीं लिखते, क्या पता हमें, चेक करना पड़ेगा हमें। आपका देखो आम, अब अगर मैं एपी इसको देखो ना, ये आपका कर दो क्या 10 16 22 28, वैसे तो 10वां आलू भी हमारे पास, आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो 9 10 का 9 देखो 1 2 यहाँ तक आ गया ना, ये तो पिक हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, तो 9 3 जा 27, और 27 and 5 कितना हुआ 32, तो 32 2 जा 64 हो गया। यानी कि हमारी ये फाइनाइट एपी भी बन रही है और इनफाइनाइट एपी भी बन रही है, ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। अब मैं सपोज इसको इनफाइनाइट एपी पे काम कर रहा हूँ सपोज, तो ना अब आपका देखो जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सपोज ये क्वेश्चंस को हम दोनों टाइम से कर देंगे, अभी आपका नाम क्लियर, तो नाम देखो अब आपका ये आपका, अब आप क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू आपका ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, या और आपका D1 इज इक्वल टू आपका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या और D3 इज इक्वल टू आपका क्या कर सकते हैं आपका ना A4 माइनस D इज इक्वल क्या है सर 16 माइनस 6, तो D इज इक्वल आपका कितना होगा सर 16 - 10, अच्छा 10 लिखना है यहाँ पे, थैंक यू, आप बताइए मुझे, थैंक यू। ओके नाउ D1 इज इक्वल टू कितना लिखो सर, हाउ मच आई प्ले राइट 22 एंड माइनस 16, तो D1 इज इक्वल आपका कितना होगा सर 6, फाइन सर, थैंक यू। नाउ D3 इज इक्वल आपका क्या लिखो सर 28 माइनस 20, D4 इज इक्वल आपका कितना होगा सर 6, if
कॉमन डिफरेंसेस से D2 होगा ना, है। D2 कोई बात नहीं, D2 कर देते तो क्या फर्क पड़ता है, D2 कर दो, अब D3 कर दो, हो गया सर। The common differences are same, so the above sequence are in AP बन गई। इसका मतलब अब ये जो डिस्टेंसेस हमने ली थी ये इसका मतलब AP है। yes sir. एक चीज हमारी ये चेक हो गई। ऐसे क्लियर। अब आपको क्या कह रहे हो कि कित अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा लास्ट में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, पिक अप द रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी, ये लड़की है सर, Yes sir. सी है, सी कंटिन्यूज द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर ड्रॉप्ड इन द बकेट। तो ना इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहे हैं सर यहाँ से यहाँ गई फिर पिक किया, यहाँ से यहाँ गई फिर पिक किया, यहाँ से लास्ट में पिक करके उसको कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना पड़ा होगा। एक तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द इनफाइनाइट एपी बना करके हमने ये काम कर लिया, लास्ट तक हम पहुंचे नहीं, Yes sir. इसी पे हम काम कर लेंगे अपना आपका नाम। ठीक हो गया सर। तो ना अब आपका नाम टोटल डिस्टेंस आपका देखो यहाँ पे, तो फॉर कौन सा इनफाइनाइट है, फॉर इनफाइनाइट एपी आपने लिखा, तो आपका इसके लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डे कर दिया। अब आपको n इज इक्वल टू तो पता ही है आपका ना, n इज इक्वल टू क्या है आपका ना, टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर कितना हो गया, कितने आलू उठाने, 10. हाँ ये देखो आपका इसका ना ये पिकिंग अप 10 पोटैटोस, इसका मतलब n इज इक्वल टू आपका 10। तो ना सम ऑफ आपका नाम, सम ऑफ 10. distances for 10 by 10. potato, S10 is equal to 10 by 2 हो जाएगा सर। Yes sir. ना 2 इंटू ए आपका कितना होगा सर, फर्स्ट आपका कितना है 10, 10. इज इट क्लियर सर, Yes. प्लस ये आपका 10 माइनस 1 इंटू डी कितना निकला था सर 6. 6, ब्यूटीफुल। तो ना S10 इज इक्वल टू आपका कितना होगा सर 10 by 2, 5. ठीक है। ओके अभी काटा नहीं, ये कितना होगा सर 20. 20, और प्लस ये कितना होगा सर 9 6 54. 50, इज इट, ये 5 कर दीजिएगा सर। तो ना S10 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 200. ये कितना हो 74, 74. तो 5 इंटू आपका कितना होगा 74, S10 इज इक्वल 5 4 जा 20, कैरी 730 37. हो गया, ठीक है सर। तो ना हैंस नाउ द टोटल डिस्टेंस रन बाय competitor is equal to 370 meter. एक तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन बाय द फाइनाइट एपी हमने किया, दूसरा वीडियो हम बनाते हैं इसके बाद आपका ना इसको फाइनाइट बनाते हैं, इनफाइनाइट पे था वो फाइनाइट पे। तो आपका इसमें पिक करके 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरे आलू इसमें करके आपको ना इस बकेट में इसमें डाल प्लीज। तो जरा तो पहले करिए, देन